लोग कहते हैं अल्लाह से मांगो, तो मैं कहता हूं कौन मना करता है अल्लाह से मांगने के लिए। आप भी जब बीमार हो तो एक काम किया करें, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मरीज को लेकर मस्जिद के अंदर लेटा दो, अल्लाह इसको शिफा अता फरमाए। लेकिन आप लेकर जाते हो, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो कि डॉक्टर के पास उसने इल्म हासिल किया है, उस इल्म की रोशनी में मरीज के इलाज की सलाहियत उसके पास है, इसलिए हम उसके पास जाते हैं ताकि उसकी वजह से मरीज को शिफा मिल जाए। नादानों, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हो, तुम उसके बारे में तो ये अकीदा रखते हो कि वो मरीज को दवाएं दे करके तंदुरुस्त कर सकता है, उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। और जो मुस्तफा बराहे रास्त खुदा से पढ़े हों, उस मुस्तफा के इल्म का क्या कहना, उनका क्या कहना। तो सिद्दीकीन का रास्ता। इसी तरीके से शोहदा के रास्ते पर चलने की हम दुआ करते हैं। हर माह मुहर्रम में ताजदारे करबला की याद मनाते। मैं जरा कड़वी बात भी कहने का आदी हूं, थोड़ा सा हजम कर लीजिएगा। जैसे ही 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत का वाकया बयान किया जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अच्छी बात है, मोहब्बत हुसैन के अंदर आंखों से आंसू बहाना कोई गुनाह का काम नहीं है। लेकिन एक सवाल पूछता हूं, जरा कड़वी बात, एक सवाल पूछता हूं। जिस इमाम हुसैन का तस्करा 72 जख्मों के बाद भी सजदा न छोड़ने का तुम सुनते हो, और सुनने के बाद आंसू बहाते हो, और ये कहते हो कि उन्होंने 72 जख्म खाए फिर भी नमाज नहीं छोड़ी, तुम्हारे तो सर में दर्द होता है तो तुम नमाज छोड़ देते हो। तो उस वक्त तुम्हें किरदारे हुसैन याद नहीं आता? तो क्या खाली इसी तरीके से रस्म और रिवाज के लिए तुम इमाम का दिन मनाते हो? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने इसीलिए कहा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, इनके रास्ते पर चलो, इनके तरीके पर चलो। अगर इनके रास्ते और तरीके पर चलोगे तो बहकोगे नहीं, गुमराह नहीं होगे। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के रास्ते पर चलने की, शोहदा के रास्ते पर चलने की हम नमाज में दुआ करते हैं। आइए शोहदा का रास्ता कौन सा है जरा बताऊं। करबला का समा है, अजीब सिचुएशन है। 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर जर्रार है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेमे में इमाम हुसैन के साथ सौतेले भाई भी मौजूद हैं, बीवी भी मौजूद है, बच्ची भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, आवानो अंसार भी मौजूद हैं। कोई भी तारीख की किताब में से एक सतर मुझे कोई ये बता दे कि इन सारे खानदान वालों ने ये कहा हो, हुसैन आप यजीद की बात को मान लीजिए, आप भी सेफ हो जाएंगे, हम भी सेफ हो जाएंगे। एक ने भी कहा हो? एक बीवी अपने शौहर की शहादत के तसव्वुर से लरस जाती है, लेकिन निगाहों के सामने 18 साल नौजवान शहीद हो रहा है, निगाहों के सामने 6 माह का बच्चा शहीद हो रहा है। बीवी अपने शौहर से नहीं कहती कि यजीद के साथ कंप्रोमाइज कर लो, वरना मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, तो मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। या अल्लाह, क्या वजह है कि इमाम की बीवी ने इमाम से ये नहीं कहा? तो जवाब मिलेगा कि इमाम ने अपने घर वालों को दीन इस तरीके से
पिला दिया था कि वो जानते थे कि मौत उसके वक्त पर आकर के रहेगी। सब इस दुनिया से जाने के लिए ही है, दीन हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए है। किसी ने रोका नहीं, किसी ने कंप्रोमाइज करने की बात नहीं की। और आज कोई चंद टके की ऑफर दे दे, अकीदा गया। रिक्शा दिला देंगे, सलातो सलाम की छुट्टी। क्या हो रहा है ये सब? नमाज में दुआ करते हो हमको सीधे रास्ते पर चला, रास्ता ही नहीं मालूम, खाना पीना खाली मालूम है बस। दो चार मिनट रह गए, कुछ बात नहीं। तो नबी का रास्ता समझो, सिद्दीकीन का रास्ता समझो, शुहदा का रास्ता समझो और सालिहीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान में तो आ गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो अब हुजूर ही तो काफी थे। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, फिर ये सिद्दीकीन के रास्ते पर, शुहदा के रास्ते पर, सालिहीन के रास्ते पर चलने की दुआ का क्या मतलब? बस नबी काफी? तो जवाब ये है, नबी को तुमने चलते फिरते नहीं देखा, उनको चलते फिरते इबादत करते सिद्दीक ने देखा। तो जिसने नबी को नहीं देखा वो सिद्दीक के रास्ते पर चले, जिसने सिद्दीक को नहीं देखा तो नबी के रास्ते पर सिद्दीक भी चलते थे और शहीद भी चलते थे, वो शहीद के रास्ते को देख ले। और जो शहीद को भी नहीं देखा तो कयामत तक सालिहीन की जमात, औलियाए किराम की जमात पैदा होती रहेगी। उनका चलना फिरना देखकर तुमको नबी का चलना फिरना याद आ जाएगा। इसलिए सालिहीन के रास्ते पर हुजूर ने तो यहां तक फरमा दिया वली की तारीफ में, जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। और इसीलिए फराइज तर्क करने वाला जो मजजूब नहीं, खूब खाता पीता है, यहां पर मुर्ग मुसल्लम खाता है और कहता है नमाज काबे में जाके पढ़ता हूं। हमारी कौम के बड़े पहुंचे हुए बाबा है, ला हौला वला कुव्वत, कहां पहुंचे और कहां ले जाएंगे नहीं मालूम। नमाज छोड़ रहे हैं। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह के अंदर एक साहब हाजिर आए और अर्ज करने लगे, हुजूर वहां साहिल समंदर पर एक बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, विलायत के बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज हैं हुजूर, बहुत वो इबादत और रियाजत करते हैं। गौसे पाक ने फरमाया चलो चलकर मिल लेते हैं। पहुंचे तो वहां से चले गए थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बेटा जरा बताओ कहां वो इबादत करते थे। जगह बताई गई तो जाहिर सी बात है दरिया के किनारे पर जो है वो रेत वगैरह होती है, जगह बताई गई, यहाँ पर वो नमाज पढ़ते थे। गौसे पाक ने गौर से देखा, यहाँ सजदा करते थे, कहा हाँ, हाथ के निशान देखे तो ऐसे फैले हुए हाथ के निशान नजर आए। फरमाया बेटा ये अल्लाह के वली नहीं थे। कहा हुजूर आपने तो उनको देखा भी नहीं, कैसे फरमा दिया वो अल्लाह के वली नहीं थे? कहा नमाज में सजदे की हालत में उंगलियों का किबले की तरफ होना ये नबी की सुन्नत है, और जो नबी की सुन्नत छोड़े वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और यहां तो बस पूछिए नहीं, जिस किसी को मेले कुचेले कपड़े में देखा बस अल्लाह का वली। पहले तो ऐसा था कि टाइटल औलमा मशाइख बुजुर्गान ने दीन किसी को देते थे वली का टाइटल, अब गली के छोकरे दे रहे। जिसे अलिफ बा तासा नहीं आता वो कहते बाबा बड़े पहुंचे, ला हौला वला कुव्वत। हाँ होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर मेले कुचेले कपड़े में रहने वाला जेब खाली करने वाला होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिल आबाद करने वाले भी होते हैं।
होते हैं ऐसे, लेकिन मैक्सिमम आज देखा जाए तो दो ही चीजें चल रही है, बाबागिरी और दादागिरी। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब ये दुआ करते हो कि हमको सीधे रास्ते पर चला, तो फिर नबी का रास्ता ढूंढो, पढ़ो, तलाश करो और उस रास्ते पर चलो। आज हमारी कौम के नौजवानों की जिंदगी देखकर, उनका अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से बेखौफी का हाल देखकर डर लगता है कि ये कौम कहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से सख्त इम्तिहान में गिरफ्तार ना हो जाए। बेखौफ व खतर जिना हो रहा है, बेखौफ व खतर बदकारियां हो रही हैं, बेखौफ व खतर आवारगी हो रही है। अल्लाह का डर दिल से छुट्टी कर चुका है। खौफ नाम की कोई चीज नहीं। जानते हैं आप,